स्वागत है एक बार फिर से आपका लर्न विथ बिट्टू चैनल पर। पिछले क्लास में हमने परसेंटेज की बेसिक जानकारी ली थी। आज हम परसेंटेज का वो सारी जानकारी लेंगे जिससे हमें हमारे एग्जाम में कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी हो। तो हमने कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू निकाला है, जिसको एक बार देख लिया जाए। अगर आप लोग भी इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स याद रखते हैं, कैलकुलेशन करने में बहुत ही आसानी होगा। वैसे क्वेश्चन जिसको हम सिर्फ फ्रैक्शनल और परसेंटेज वैल्यू देख के छोड़ देते हैं, कैलकुलेट करने का मन नहीं करता है, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस कैलकुलेशन को देखने के बाद आप आसानी से उस सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे जो आज तक आप छोड़ कर आते थे। और साथ ही साथ ये याद रखना है कि इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स वैल्यू माइंड में कब करके रखना है, यानी 2 गुना 3 गुना 4 गुना इसका वैल्यू आप अगर कैलकुलेट करके माइंड में रखते हैं तो कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं, हमने यहाँ पर 1/2 से 1/20 तक फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू निकाला है। 1/2 से 1/20 तक अगर इतना आपके दिमाग में आया तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। 1/2 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू 50, 1/3 का 13 होल 1/3 या 13.3333, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 होल 2/3% या 16.66%, 1/7 का 14 होल 2/7% या 14.28%, 1/8 का 12 होल 1/2% या 12.5%, 1/9 का 11 होल 1/9% या 11.11%, 1/10 का 10%। अब इधर देखते हैं 1/11 का। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू 9 होल 1/11% या 9.09%। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू 8 होल 1/3% या 8.33%। 1/13 का परसेंटेज वैल्यू 7 होल 9/13% या 7.69%। 1/14 का परसेंटेज वैल्यू 7 होल 1/7% या 7.14%। 1/15 का परसेंटेज वैल्यू 6 होल 2/3% या 6.66%। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू 6 होल 1/4% या 6.25। 1/17 का परसेंटेज वैल्यू 5 होल 15/17% या 5.88%। 1/18 का परसेंटेज वैल्यू 5 होल 5/9% या 5.55%। 1/19 का परसेंटेज वैल्यू 5 होल 5/19% या 5.26%। 1/20 का परसेंटेज वैल्यू 5%। ठीक, अब इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स याद रखना है। और सबसे इसमें किसका ध्यान रखना है जिसका कैलकुलेशन में हमको दिक्कत होता है, वो 1/7 रख लीजिए माइंड में, 1/9 को, 1/11 को, 1/17 को, 1/19 को, 1/14 को, 1/13 को। इन सारे को अगर माइंड में रख लें, बाद बाकी सारा सिंपल है। इन सारे को अगर हम माइंड में 1/6 को, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हम आसानी से कर पाएंगे। अब कुछ इस पर क्वेश्चन देखेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज कितना आसानी से हम निकाल पाते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिनका फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करना है। और ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहता है, इतना परसेंट किसी भी नंबर का निकालना, तो देख के ही मन करता है कि इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा, छोड़ देते हैं। तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 37.5%। इसमें हमको क्या करना है, या तो आप 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स याद रखें, बहुत आसान बात है। अगर वो याद नहीं है तो जिस परसेंटेज इसको इस परसेंटेज क्या करेंगे, वैसे परसेंटेज में बांट लेंगे जिसका वैल्यू हमें आसानी से याद है। उसके हिसाब से क्या करेंगे, इसका हम परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे। और 37.5%, तो इसको हम 25% प्लस 12.5% लिख लें, कोई दिक्कत। अब 25% इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 और 12.5% यानी इसका हाफ ये है, तो इसका हाफ 1/8।
LCM 8 हो गया, 4 2 जा 8 1 जा, यानी इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा 3/8, यानी 37.5 को हम पहले क्या किए वैसे फ्रैक्शन में, चाहे आप 2 पार्ट में बांटिए, 3 पार्ट में बांटिए, 4 पार्ट में बांटिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम 2 पार्ट में बांट लिए, 12% प्लस 12.5 सॉरी 25% प्लस 12.5%, 25% वैल्यू 1/4, 12.5 का वैल्यू 1/8, LCM 8 हुआ, 4 2 जा 8 1 3/8। अब इसके अपोजिट अगर हम देखें तो ये 100% से कितना कम है, ये 62.5% कम है 100 से, 5 7 2 9 69। तो अगर 37.5 का वैल्यू 3/8 आपको आता है तो आप इजीली इसका वैल्यू 5/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 पार्ट में से 3 पार्ट 37.5 है, तो 62.5 क्या हो जाएगा 5/8 पार्ट, आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 87.5%, फिर इसको पार्ट में बांटिए, वैसा पार्ट जिसका आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता हो। इसको अगर हम 75% लिख लें प्लस 12.5% चलेगा। अब 75% का वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू 3/4 और 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू अभी तुरंत लिखे हैं 1/8, LCM 8, 4 2 जा 3 2 जा 6। अब दूसरा बात, 87.5 100% से कितना कम है 12.5, कितना कम है 12.5, और 12.5% का वैल्यू क्या होता है 1/8, तो 12.5 अगर 1/8 फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसका मतलब 87.5 क्या होगा 7/8, क्योंकि 8 में से 1 12.5 है तो 87.5 क्या हो जाएगा 8 में से 1 माइनस कीजिए 7/8। तो अगर आपको सीधे चलना आता है, ठीक से दौड़ना आता है, फिर आप जैसे ही मन है आगे दौड़िए, पीछे दौड़िए, ऊपर दौड़िए, कूदिए, सब चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22.5%, यही बहुत आसान है, इसको हम 10% प्लस 12.5% लिख लेते हैं। 10% का मतलब 1/10, 12.5 का मतलब 1/8, LCM 40, 4 प्लस 5 9/40। अब फिर देख लिया जाए ये 100% से कितना कम है 77.5, 78, तो 77.5 का अगर फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए हमको तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 31/40। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 77.27। अब इसमें अगर हम इसको 50% प्लस 27.27 लिख लें परसेंट तो चलेगा। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/2। अब 27.27 देख के लगेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। आप याद कीजिए कि 1/11 का वैल्यू परसेंटेज वैल्यू है वो क्या होगा 9.09। और क्या 9.09 का ये 3 टाइम्स है, इसका 3 टाइम्स हम करके इसमें ऐड कर लेते हैं 3/11। 2 और 11 का एलसीएम हुआ 22, 11 प्लस 3 सॉरी 6 17/22। अब देखा जाए तो ये 22.73% कम है। तो अब इसका वैल्यू हमको निकालना होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 17/22 है तो ये क्या हो जाएगा 5/22। नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 43.33%। इसका मतलब इसको हम अगर इसको हम 10% प्लस 33.33 लिख लें तो चलेगा।
10% का वैल्यू 1/10, 33.33 का वैल्यू 1/3। एलसीएम 30, 10 3 जा 3 10 जा, दैट मीन्स 13/30। तो फिर देखा जाए तो ये कितना कम है, 57 ये हो जाएगा 67। तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 13 में से 30 को घटाइए, 17/30। बस मैथ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने के साथ साथ बहुत सारा कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 57 होल 1/7%। अब एक बात याद किया जाए कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू अगर निकाला जाए, ये क्या हो जाएगा 14.28, और इसका 4 टाइम्स किया जाए तो ये आ जाएगा, यानी 4 टाइम्स किया जाए तो इसका 4 टाइम्स कर लिया जाए, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14.28, और यहाँ 57 होल 1/7 है, इसका 4 टाइम्स करने पर क्या आ जाएगा 57 होल 1/7, यानी इस फ्रैक्शन का 4/7 कर लिया जाए, 4/7% नोट कर लिया जाए। इसके बाद कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, एक क्वेश्चन और बचा हुआ, 7, 216 होल 2/3%। इसको हम लिख सकते हैं 200% प्लस 16 होल 2/3%। 200% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2, 16 होल 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/6। नहीं कुछ है तो बाय में 1, एलसीएम 6, 12 प्लस 1 13/6। तो इस तरह से ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो एग्जाम में आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। जब उसका किसी नंबर के साथ कंपैरिजन करते हैं तब वो कम या ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कोई एक आदमी अमित है जिसके सैलरी में 20% इंक्रीज किया जाता है। अब सैलरी में 20% इंक्रीज किया जाएगा तो उसका न्यू सैलरी जो है, तो इंक्रीज कितना किया गया, इंक्रीजमेंट जो है, इंक्रीमेंट मिला है, इंक्रीज किया गया 20% का, और उसका सैलरी जो है न्यू सैलरी वो हो गया है 30,600। अब एक बात पता है कि उस आदमी को, अमित को, जो भी पहले मिलता होगा सैलरी वो 100%, सैलरी उसका पहले क्या था 100%, इंक्रीज हुआ कितना परसेंट का 20% का। तो 100% इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों सेम होता है। 100 का अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू निकालिएगा तो 100 का 1% एक होगा इसका, यानी एक डिजिटल वैल्यू भी सेम है और एक परसेंटेज वैल्यू भी, और इसका 100% वैल्यू क्या है 100%, यानी नंबर भी 100 है, डिजिटल वैल्यू भी 100 है और परसेंटेज वैल्यू भी 100 है, इसलिए 100 को ही लिया जाता है। तो उसका सैलरी होगा 100%, इसमें 20% का इंक्रीजमेंट कर दीजिए, यानी अब जो न्यू सैलरी मिल रहा होगा उसको 120% किसका, प्रीवियस सैलरी का, न्यू सैलरी। तो प्रीवियस सैलरी जो भी उसका था वो कितना था 100% था, और मेरे पास न्यू सैलरी दिया हुआ है, यानी ये 120% के बराबर है। अगर हमको चाहिए उसका प्रीवियस सैलरी, ओरिजिनल सैलरी या प्रीवियस सैलरी जो बोली, ओरिजिनल सैलरी चाहिए तो न्यू सैलरी बाय इसका परसेंटेज वैल्यू और इनटू क्या करेंगे 100, क्योंकि जो भी वो अर्न कर रहा है वो कितना है 100%। तो 30,600 बाय 120 इंटू 100, 1010 गया, 12 2 जा 24,
24 6 12 5 जा 12 5 जा, यानी 25,500 इसका पहले सैलरी था और 20% इंक्रीज होने के बाद इसका सैलरी 30,600 हो गया। तो कोई भी आदमी जो ही कमा रहा है वो 100%, अगर इंक्रीज हुआ तो उस 100% में ऐड कीजिए, और अगर उसका वैल्यू दिया हुआ है न्यू सैलरी तो उस इंक्रीजमेंट सैलरी से न्यू सैलरी से परसेंटेज वैल्यू से उस सैलरी को डिवाइड कीजिए और उसका ऑर्डिनरी सैलरी 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यूनिटी मेथड से भी देखिएगा तो ये आसानी से बन जाएगा। 120% इक्वल टू 30,600, तो 1% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120 से डिवाइड, और 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए का इनकम 20% लेस है बी से। चलिए ए और बी ले लेते हैं। अब जब कंपैरिजन हो रहा है तो ज्यादा कम हो सकता है परसेंटेज, नहीं तो अपने आप में सब 100%। तो क्वेश्चन कर रहा है ए का इनकम 20% लेस है बी से, तो किससे कंपैरिजन कर रहा है, बी से 20%, तो बी का हम मान लेते हैं 100। अब क्यों 100 माने बी का, क्योंकि इससे कम ए का बता रहा है, तो इससे निकालना ये आसान रहेगा। इससे 20% कम है यानी इसका 20% तो 20 ही होगा, यानी ये 80। अब इससे ये क्या है, 20% कम है, -20%। अब ये पूछ रहा है इससे ये कितना परसेंट ज्यादा है, तो कंपैरिजन जिसके आधार पर हो रहा है उसका वैल्यू हम क्या करेंगे, नीचे डालेंगे, और जितना ज्यादा या कम है उसका वैल्यू ऊपर। तो इससे ये ज्यादा कितना है, 20 ज्यादा है, ये डिजिटल वैल्यू इसका है, परसेंटेज वैल्यू हमको चाहिए। तो 20 ज्यादा है, किससे 20 ज्यादा है, 80 से। ये फ्रैक्शनल वैल्यू मेरे पास आ चुका है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी ए का सैलरी जो है बी से 20% कम है, लेकिन ए से बी का सैलरी 25% ज्यादा है। हर हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर एक नंबर का परसेंटेज वैल्यू, सॉरी डिजिटल वैल्यू अलग अलग होता है। परसेंटेज वैल्यू भले दोनों सेम हो सकता है, इसके पास 80 रुपया आ रहा है मान लीजिए, तो ये इसके लिए 100% है, इसके पास 100 है तो ये इसके लिए 100% है। तो इसका 1% 0.8 होगा और इसका 1% 1 होगा, तो दोनोganों का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, सॉरी डिजिटल वैल्यू अलग अलग होगा, परसेंटेज वैल्यू सेम हो सकता है। देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेट्रोल का प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज कर गया, प्राइस इंक्रीज 10% से हो गया। अब क्वेश्चन कर रहा है कि पेट्रोल के कंजम्पशन में कितना कमी करें कि खर्च जो है वो चेंज ना हो, मतलब पहले जितना खर्च करते थे उतना ही खर्च अभी भी हो। तो ऐसे क्वेश्चन जब हम भी पहली बार एग्जाम दे रहे थे तो सोचते थे कितना पेट्रोल भराता होगा, कितना रुपया कॉस्ट होता होगा। दो चीज़ मानते थे, पेट्रोल का वैल्यू अलग से मानते थे, खपत अलग से मानते थे, जिसके कारण हो नहीं पाता था। फिर जब घर पर आते थे तो उसको देखते थे कैसे करना चाहिए। तो इसका हम मान लेते हैं, प्राइस से कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि मेरा कंजम्पशन जो पहले पेट्रोल का था वो कितना था, पहले मेरा कंजम्पशन जो था वो 100 रुपया का था। पहले मेरा कंजम्पशन पेट्रोल का खपत हम 100% करते थे, सॉरी 100 रुपया करते थे। अब जो 100 रुपया हम पहले खर्च करते थे, 10% प्राइस बढ़ने के कारण अब न्यू कंजम्पशन मेरा कितना का हो जाएगा, उतना पेट्रोल अगर हम भराएंगे तो उसी के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 100 का 10% 10, यानी 100 में 10 ऐड कीजिए, यानी 110 रुपया मेरा खर्च हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये करा कि इसमें कितना कमी किया जाए कि मेरा खर्च जो है वो चेंज ना हो। तो 110 में डिजिटल वैल्यू कितना कम किया जाए, तो -10 रुपया कम किया जाए, यानी डिक्रीज इन कंजम्पशन, डिक्रीज इन कंजम्पशन मतलब खपत में कमी। तो खपत में कमी कितना रुपया किया जाएगा, 10 रुपया। किस खपत में, तो 110 रुपया में। ये फ्रैक्शनल वैल्यू आया, परसेंटेज वैल्यू निकाल दीजिए। यानी 100/11%, यानी 9 होल 1/11% कंजम्पशन में कमी करने के बाद
मेरा खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। ये चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक कोई ऑफिसर है, उसका सैलरी 25% इंक्रीज करता है। अब कह रहा है उसके न्यू सैलरी में कितना डिक्रीज किया जाए कि उसका ओरिजिनल सैलरी जो था वो मिल जाए। चलिए तो सैलरी इसका मान लेते हैं, सैलरी जो ही था वो आप मान लेते हैं 100। फिर से बता रहे हैं 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि इसका परसेंटेज और डिजिटल वैल्यू सेम होता है। अब इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितना का हुआ है 25%। तो 100 का 25% 25 ही आएगा, यानी इसका न्यू सैलरी क्या हो जाएगा 125। अब पहले सैलरी उसका 100 था, न्यू सैलरी 125 आया, इसमें कितना कमी किया जाए तो ओल्ड सैलरी मिल जाएगा, तो इसमें 25 कमी किया जाए तो डिक्रीज परसेंट इक्वल टू 25 का डिक्रीज किया जाएगा। किसमें 25 का डिक्रीज किया जाएगा, तो जो सैलरी है 125 मल्टीप्लाई 100, 25 1 जा 25, 25 5 जा 5 से 20, यानी 20% न्यू सैलरी में अगर कमी किया जाएगा तो पुनः ओरिजिनल सैलरी पर पहुंच जाएगा। फिर से एक बार, कोई आदमी है जिसके सैलरी में 25% का इंक्रीजमेंट होता है। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि इस सैलरी में कितना कमी किया जाए कि फिर से उसके ओरिजिनल सैलरी बराबर हो जाए। तो हम 100 इसलिए मानते हैं कि 100 का परसेंटेज डिजिटल वैल्यू सेम, तो 100 में अगर 25% इंक्रीज करेंगे तो उसका न्यू सैलरी 125, इसमें 25 डिजिटल कमी करना पड़ेगा, तो परसेंटेज कमी कितना 25, किसमें कमी की है 125 मल्टीप्लाई 100। जिस बेस पर, जिससे रिस्पेक्ट में हम कंपेरिजन कर रहे हैं उसको बेस बनाइए, नीचे डालिए, जितना कमी या ज्यादा आया उसको ऊपर डालिए, गुना 100। कोई फॉर्मूला किया देखते, बस तरीका देख लीजिए। डिक्रीज परसेंट, कितना डिक्रीज हुआ 25, किसमें डिक्रीज करना है तो जिस जो बेस है वो नीचे, फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, परसेंटेज में चेंज कर दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। एक कोई नंबर है, उस नंबर में पहले 10% इंक्रीज किया जाता है, फिर 10% डिक्रीज किया जाता है, तो ओरिजिनल नंबर में क्या चेंजिंग आएगा। चलिए नंबर को हम मान लिए 100, इधर इंक्रीज करते हैं, इधर डिक्रीज करते हैं। इंक्रीज हुआ है +10%, ठीक, तो जब 10% इंक्रीज हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 10% डिक्रीज करेंगे तो इसमें इधर इसमें अगर हम 10% डिक्रीज करेंगे तो 100 का 10% 10 था, इसलिए 110 हुआ, लेकिन अब इसमें 10% डिक्रीज करना है तो 110 का 110 का 10% 11 होगा, इसमें से 11 अगर आप माइनस कीजिए तो कितना आएगा 99। ओरिजिनल नंबर मेरे पास 100 था, अब 10% इंक्रीज और इंक्रीज के बाद 10% डिक्रीज करने के बाद न्यू नंबर कितना आ गया 99। तो ओरिजिनल से न्यू में कितना कमी आया 1 कमी आया। पूछ रहा है कि ओरिजिनल सैलरी में कितना परसेंट की कमी आई, ओरिजिनल मनी में कितना % की कमी आई। तो ओरिजिनल के बेस पर हमको पूछा, तो ओरिजिनल क्या है 100/100, तो डिक्रीज परसेंट निकल गया, 1% डिक्रीज आया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो ठीक लगा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।